आज मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ रेगिस्तान की तपती रेत के बीच में खड़ा एक ऐसा किला जिसे जीतने का सपना कई राजाओं ने देखा, लेकिन उसकी दीवारों को कभी भी झुका नहीं सके। एक ऐसा किला जिसके भीतर सोने से जगमगाते महल हैं, रहस्यमयी गलियारे हैं और इतिहास के ऐसे राज दफन हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। कहा जाता है कि इस किले के कुछ कक्षों में सिर्फ राजा और उसके सबसे विश्वसनीय लोग ही प्रवेश कर सकते थे। वहीं इसकी दीवारों ने सत्ता, षड्यंत्र, युद्ध, विश्वासघात और वैभव की अनगिनत कहानियां अपनी आंखों से देखी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर समतल भूमि पर बना यह किला सदियों तक अजेय कैसे रहा? इसके महलों में ऐसा क्या छिपा था जो आज भी इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींच लाता है? तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले में, जहां हर दरवाजा एक कहानी कहता है, हर महल एक रहस्य छुपाए बैठा है और हर पत्थर बीते हुए 400 वर्षों का साक्षी है। यह है जूनागढ़, राजस्थान के रेगिस्तान में छिपा एक जीवित इतिहास। ये हूँ मैं बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध जूनागढ़ किले के पास, और यहाँ पर पूरा मुझे ये घुमाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में बताने का काम कर रहे हैं कुमार तेजी। ये विक्रम कुमार तेजी जी मुझे मिले हैं और यही मुझे लेके आ रहे हैं गणेशम से, और इन्हीं के सहयोग से मैं पूरा देख रहा हूँ और यही मुझे पूरा बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ जूनागढ़ के किले में। स्वागत है आपका जूनागढ़ किले में। रहस्यों और आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। गाजेंद्र सिंह दासिला ब्लॉग्स। हर हर महादेव। ये पूरा जूनागढ़ का किला है। ये जो बीच में जगह दिख रही रोड और इसके बीच में ये इसका गढ़ का ही है, रोड का ही। अच्छा, ये है जूनागढ़ का किला। इस समय इसमें काम चल रहा है रिपेयरिंग का। ये मैं हूँ अभी राजस्थान बीकानेर में प्रसिद्ध जूनागढ़ किले के सामने। स्वागत है आपका जूनागढ़ बीकानेर किले में। राजस्थान के मरुस्थलीय नगर बीकानेर के हृदय में स्थित जूनागढ़ किला भारत के सबसे भव्य और सुरक्षित किलों में गिना जाता है। राजस्थान के अधिकांश किले जो हैं वो पहाड़ियों पर बने हैं, किंतु जो ये जूनागढ़ का किला है ये समतल भूमि पर निर्मित है। इसके बावजूद अपनी अभेद्य सुरक्षा, भव्य वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए ये प्रसिद्ध है। यह किला राजपूत शौर्य, मुगल प्रभाव और बीकानेर राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। एक था बीकानेर बसा है 1488 में, तो लगभग ये 600 साल पुराना शहर। इस शहर का नाम बीकानेर इसलिए पड़ा कि इसको जिन्होंने बसाया उनका नाम था बीका। नेर जो शब्द है ये आया है जल से, बिकॉज शब्द नीर से ये लोकल डायलेक्ट में नेर हो गया। मैंने जब पहली बार जूनागढ़ किले को देखा तो उसे एक नज़र में समझ पाना बिल्कुल असंभव लगा। यह न केवल विशाल था बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ भी था। कहीं इसकी दीवारें सदियों पुरानी दिखाई देती थी तो कहीं अपेक्षाकृत नई संरचनाएं नजर आने लगी। पहली नज़र में ऐसा लगा मानो यह कोई एक किला नहीं है बल्कि कई अलग अलग महलों का और इमारतों का समूह है जिन्हें अलग अलग समय में जोड़ा गया है। यह जिज्ञासा मन में उठी कि आखिर इसकी बनावट इतनी अलग अलग क्यों है? क्या वास्तव में एक ही समय में बना था या फिर इसे टुकड़ों में विकसित किया गया था? जब मैंने इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि मेरी यह धारणा बिल्कुल गलत भी नहीं थी। जूनागढ़ किला किसी एक राजा और एक काल की देन नहीं है। इसकी नींव भले ही महाराजा राय सिंह ने रखी हो, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों के राजाओं ने अपने अपने समय में
इसमें नए महल, आंगन, कक्ष और भवन वो जोड़ते चले गए। शायद यही कारण है कि किले का हर हिस्सा अलग अलग कहानी कहता है। हर महल की अपनी पहचान है और पूरा किला मिलकर लगभग 400 वर्षों के इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। 1589 में ये किला बनना स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट हुआ 1937 में। आप देखें इसको बनने में लगे 348 साल और 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। एग्जाम्पल आप देखें वहाँ पर वो सबसे पुरानी बिल्डिंग, वहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ और ये बनता हुआ ऐसे आगे। जूनागढ़ किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने आती है करण पोल और उसके बाद आती है दौलत पोल। ये केवल प्रवेश द्वार नहीं है बल्कि बीकानेर के इतिहास के मौन प्रहरी हैं, जिन्होंने सदियों के उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन दौलत पोल के पास पहुंचते ही नजर दीवारों पर उकेरे गए कुछ रहस्यमयी चिन्हों पर ठहर जाती है। पहली नजर में तो ये साधारण हाथों की छाप लगती है, पर इनके पीछे छिपी कहानी बहुत मार्मिक और भावुक है। असल में ये निशान उन रानियों के हाथों के हैं जिन्होंने अपने पतियों बीकानेर के महाराजाओं के निधन के बाद सती होने से पूर्व अंतिम बार इस दुर्ग की दीवारों को स्पर्श किया था। अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने अपने हाथों की छाप यहाँ छोड़ी, जो आज भी इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की गवाही देता है। सदियां बीत गई, राजवंश बदल गए, लेकिन ये हाथों के निशान आज भी पत्थरों पर वैसे ही अंकित हैं मानो उन रानियों की अंतिम विदाई को समय ने यहीं रोक दिया हो। करण पोल और दौलत पोल को पार करने के बाद जूनागढ़ किले का तीसरा प्रमुख द्वार आता है फतेह पोल। नाम से ही स्पष्ट है कि यह द्वार विजय और पराक्रम का प्रतीक है। फतेह पोल केवल एक द्वार नहीं बल्कि राजपूताना की उस वीर परंपरा का स्मारक है जहां सम्मान और मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान सर्वोच्च माना जाता था। आप जब इस द्वार के समीप पहुंचते हैं तो नजर सामने दो विशाल प्रतिमाओं पर टिक जाती है। ये प्रतिमाएं हैं मेवाड़ के अमर वीर जयमल और पत्ता की, जो हाथियों पर सवार दिखाई देते हैं। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया वही योद्धा थे जिन्होंने मुगल सेना का सामना किया था 1568 में चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए। फतेह पोल को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं सूरज पोल पर। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह भव्य द्वार पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है, इसलिए इसका नाम पड़ा सूरज पोल अर्थात सूर्य का द्वार। सूरज पोल से भीतर प्रवेश करते ही आस्था और श्रद्धा का संचार शुरू होता है। बाईं ओर स्थित है भगवान गणेश का मंदिर और दाईं तरफ विराजमान है बीकानेर राजवंश या आराध्य देवियां करणी माता, माँ चामुंडा और माँ काली। हमारे घर में जो भी कोई प्रोग्राम होता है, अच्छा शुभ प्रोग्राम या गाड़ी लेते हैं या कोई व्हीकल लेते हैं तो यहाँ पे जरूर काट देंगे। अच्छा, जैसे आपने नई गाड़ी ली तो फिर यहाँ आएंगे और कोई शादी है तो उसका तो पहला कार्ड यहाँ देते हैं। ये नाम बताया आपने? गढ़ गणेश। गढ़ गणेश। अच्छा, और ये करणी माता जी का मंदिर है। आस्था के इन पवित्र स्थलों को नमन करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे उस राजसी संसार की ओर। और ये राजसी संसार है जनता दरबार। ये वही स्थान है जहां बीकानेर के महाराजा अपनी प्रजा से सीधे संवाद करते थे। ये जनता दरबार केवल एक सभा स्थल नहीं था बल्कि राजा और प्रजा के बीच विश्वास का सेतु था। यहीं से शासन की नीतियां जनता तक पहुंचती थी और जनता की आवाज राज सिंहासन तक। जनता दरबार से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं त्रिपोलिया के सामने। त्रिपोलिया का अर्थ है 3 द्वारों वाला प्रवेश मार्ग। त्रिपोलिया द्वार को पार करते ही हम पहुंचते हैं जूनागढ़ किले के पहले चौक में। यह चौक केवल खुला प्रांगण नहीं था बल्कि किले की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चारों ओर
बने महल, झरोखे और बरामदे इस बात का संकेत देते हैं कि यह चौक किले के विभिन्न भागों को जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र था। ऊपर बने झरोखों से राज परिवार की महिलाएं नीचे होने वाली गतिविधियों को देखती थी, जबकि नीचे राजकीय कार्य और समारोह आयोजित चौक होते है थे। किले का, और ये 19th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। उस समय का वेलकम कोर्टियार्ड, जब कभी शादी, मैरिज, तो राजा यहाँ लोगों को रिसीव कर। पीतल के दरवाजे आप देखिए, कितनी अच्छी वो स्टफ है, बहुत ओरिजिनल। इस पहले चौक से आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं होली चौक में। ये नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्थान राज परिवार के उत्सव, विशेष रूप से होली के भव्य समारोह का केंद्र हुआ करता था। इसी चौक में शाही होली खेली जाती थी। ऊपर बने झरोखों और महलों से राजघराने की महिलाएं उत्सव का आनंद लेती थी, जबकि नीचे पूरा प्रांगण रंग, संगीत और उल्लास से भर उठता था। यह केवल रंगों का उत्सव नहीं था, बल्कि राजा और प्रजा, परंपरा और संस्कृति, वैभव और आनंद का यहाँ अद्भुत होली चौक है, संगम। 1774 का बना हुआ है, 18th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। होलियां जब खेली जाए, वहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी का हौज है जिसको भरते, और तश्तरियों में रंग रहता, और जितने भी मिनिस्टर्स या उनके जो बिजनेसमैन थे वो यहाँ तक उनको परमिट था। होली चौक से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं किले के सबसे भव्य और ऐतिहासिक महलों में से एक कर्ण महल में। इस महल का निर्माण महाराजा करण सिंह ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसलिए कर्ण महल केवल एक राजमहल नहीं, बल्कि बीकानेर राज्य की शक्ति, गौरव और विजय का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ऊंची छतें, भव्य मेहराबें और दीवारों पर की गई बारीक कलाकारी अपनी ओर ध्यान खींच लेती है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर संगम इस महल को बहुत विशेष बना देता है। यही वह स्थान है जहां महाराजा विशेष दरबार आयोजित करते थे। 1631 का ये पैलेस, जिसका नाम है करण महल, यहाँ के 90 महाराजा करण सिंह इसका निर्माण कराया। लगभग 500 साल पुराना ये पैलेस। आप देखें, उस समय का कोरोनेशन रूम था ये। जब कभी राजा जो है उनकी डेथ होती, उनके बड़े पुत्र राजा बने और यहीं पर उनका राज तिलक किया जाता। आप देखें, चांदी का सिंहासन जिसका वजन है 350 किलो। एक इतना भी आप छत, दीवार, पिलर्स, ये सारा सोने जैसा जो लग रहा है, ये सोना है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। यह है अनूप महल, जूनागढ़ किले की सबसे शानदार और कलात्मक धरोहरों में से एक। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। अनूप महल में प्रवेश करते ही इसके दीवारों और छतों पर किया गया अद्भुत स्वर्ण कार्य मन मोह लेता है। सोने की पच्चीकारी, बारीक नक्काशी, रंगीन भित्ति चित्र और उत्कृष्ट कारीगरी इसे जूनागढ़ का सबसे अलंकृत महल बनाते हैं। यह एक राजमहल नहीं था, बल्कि शाही दरबार और महत्वपूर्ण राजकीय बैठकों का ये केंद्र भी था। तीसरा चौक, इसमें 3 महल हैं, बादल महल, रायनिवास और अनूप महल। 16th-17th सेंचुरी का ये कंस्ट्रक्शन इस किले का सबसे पुराना पार्ट। चांदी के दरवाजे, इनका वजन है 65 किलो। ये दरवाजे पहले यहाँ थे और अब यहाँ इसलिए ताकि इनको बुरी नजर से बचाया जा सके। अनूप महल से आगे बढ़ते ही हम पहुँचते हैं फूल महल और चंद्र महल के समीप। ये दोनों महल जूनागढ़ किले के सबसे सुंदर और कलात्मक भागों में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि इन महलों के नाम राज परिवार की रानियों से जुड़े हैं। जहां फूल महल अपनी कोमल और सौंदर्यपूर्ण सजावट के लिए प्रसिद्ध है, वहीं चंद्रमहल राजसिक गरिमा और कलात्मक वैभव का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नज़र जो जाती है वो छत पर की गई कलाकारी पे जाती है। बड़ी अद्भुत कलाकारी है। बारीक चित्रांकन, रंगों का अनूठा संयोजन और महीन नक्काशी उस युग के कलाकारों की असाधारण प्रतिभा का परिचय देती है। विशेष रूप से चंद्रमहल में स्थापित ये सूर्य भगवान की प्रतिमा बहुत आकर्षक है। राजपूत शासक स्वयं को सूर्यवंशी परंपरा से जोड़ते थे, इसलिए सूर्यदेव उनके लिए केवल आराध्य ही नहीं बल्कि शक्ति, तेज और राज सत्ता के प्रतीक भी थे। फूल महल और चंद्रमहल
ये केवल शाही निवास नहीं थे, बल्कि कला, आस्था और सौंदर्य का ये एक ऐसा संगम है जहाँ हर दीवार, हर चित्र, हर अलंकरण बीकानेर के स्वर्णिम अतीत की कहानी को और सुना। चंद्र, दो महल हैं यहाँ पर। ये सबसे पुराना पार्ट है इस किले का। जब इस किले की नींव लगी सबसे पहले ये बना। अच्छा आप देखें, लेडीज बागपुर शिफ्ट हो गई थी, बट ये अर्ली कंस्ट्रक्शन है, इसलिए पहले ये वाइफ का बेडरूम था। उनकी दो वाइफ थी, फूल और चंद्रा, उन्हीं के नाम से है। लकड़ी की आप छत देखिए कितनी सुंदर, 180 साल पुरानी है। मिनिएचर पेंटिंग्स का गढ़ रहा है यहाँ पर। ये सूर्य भगवान जिनकी प्रतिमा 140 से 42 साल पुरानी। आर्टिस्ट जो थे वो या तो वॉर्स में या हंटिंग्स में बाहर जाते, कैंपिंग्स में उनके साथ में बाहर जाते, जो देखते वो रिप्रेजेंट करते, या उनकी इमेजिनेशन होती। इमेजिनेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। साइड फेस जहां मिलेगा आपको 100% वो इमेजिनेशन। पदम सिंह जी हैं, महाराष्ट्र में मुगल के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, इतने ताकतवर थे। ये इनका प्रैक्टिस शॉट यहाँ डिस्प्ले है, जिसका वेट 27 किलोग्राम है ओनली। फोटो में जो देख रहे हैं, मुस्लिम का गर्दन कटने के बाद पिल्लर के अंदर चली गई ये तलवार 6 इंच तक, इतनी ताकतवर थे ये राजा। और सामने जो डिस्प्ले हैं ऑल आर सेरेमोनियल, यानी बीका जी बीकानेर के जब जोधपुर से आए तो अपने फादर से सिल्वर, गोल्ड है, एमरॉन है, रूबी है, डायमंड है, या एशिया का यूनिक बीकानेर का है कुंदन और पोल की। अभी हमारे सामने जो बने हैं मेड ऑफ ब्रास, पीतल के बने हुए हैं, मुस्लिम राजा के द्वारा बनाए गए। तो मुस्लिम नेम लिखा है माही मरातिब। सेरेमनियल सोर्स का मतलब है सिर्फ सेरेमनीज में यूज की जाती है, इनके कभी खून नहीं लगा, ये वॉर में कभी नहीं की, सेरेमनीज में यूज। ये राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया और राव बीका जिन्होंने बीकानेर बसाया। आप देखें, राव बीका जो है वो राव जोधा के पुत्र थे, तो ये गिफ्ट थी उनको ये तलवार राव जोधा से। आप देखें दूसरी जो तलवार है ये है महाराजा गंगा सिंह जी की। इसके ऊपर जो काम हो रखा है वो है 24 कैरेट गोल्ड, जिसको बोलते हैं कुंदन। और जो बीडिंग्स है इसके अंदर रूबी, वो कहलाती है जड़ाऊ। ये कुंदन जड़ाऊ है। अगर संसार में कहीं बन रहा है वो बीकानेर से बन रहा है 210%। इस किले का सबसे सुंदर महल है ये अनूप महल। आप देखें इसका निर्माण 1669 में हुआ, तो लगभग 400 साल हो गए इसको। इसका कभी भी रेस्टोरेशन नहीं हुआ। लोग कहते हैं इसमें 80 किलो सोना लगा। अनूप महल राजस्थान के जूनागढ़ किले का सबसे भव्य और अलंकृत हिस्सा है। महाराजा अनूप सिंह द्वारा निर्मित यह महल अपनी बारीक सोने की नक्काशी, कांच के काम और विश्व प्रसिद्ध ऊंट की कला के लिए जाना जाता है। इस शानदार महल का उपयोग राजाओं द्वारा दीवाने आम अर्थात सार्वजनिक सभा और मुख्य निर्णय लेने के लिए किया जाता था। महल की दीवारों और खंभों पर सोने के पत्थर, लाल और सुनहरे रंग की कलाकृतियाँ, ये सब ऊंट वाली कला है का इसका बेहतरीन काम किया गया है। और जो इसकी वास्तुकला है उसमें राजपूत भव्यता और मुगल शैली का बहुत अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। बादल महल 17th सेंचुरी का ये कंस्ट्रक्शन, बादल महल इसका नाम। आप इमेजिन कीजिए कि आप डेजर्ट में और बारिश हो रही है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसी को आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया अपने आर्ट में। आप देखें बादल, बिजलियां, नीचे बारिश, और आपके पीछे है ये वाटर कूलर। एक फिटेड है 3rd फ्लोर पर, और वाटर टैंक से वो कनेक्ट है। ऑटो रिफिलिंग्स होती थी। ये छोटी सी जगह जहां से पानी आता, ये इसकी स्पीड को मेंटेन करा, और पानी बहकर सब जगह फैलकर इस ड्रेनेज से बाहर चला जाता। आप देखें ये बाहरी जो दीवार है ये 986 मीटर। इसको याद रखने के लिए आप इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाहर एक और दीवार है, खाई कह दें आप उसको, लगभग 30 फुट गहरी बची है वो, और 28 फुट लगभग वो चौड़ी है। तो बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। ये खाई पानी के लिए नहीं थी, ये सिर्फ खड्डा है एक मिट्टी का। तो अंदर अपने आप दूसरे जानवर पनप जाते थे। इस महल की, इसका नाम है दरबार हॉल, और ये 1937 का कंस्ट्रक्शन है। आप देखें इसको बनने में लगे 14 साल, और इसकी हाइट देखें आप 40 फीट। आप देखें 3 तरह के स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर। ये व्हाइट मार्बल, ये रोज रेड सैंडस्टोन बीकानेर का, और ऊपर ये टीक वुड, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बर्मन टीक वुड, क्या कार्विंग हो रखी है उस पर देखें आप। तो साथियों, ये था जूनागढ़ का किला आज के वीडियो में।
अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको बीकानेर के अगली प्रसिद्ध जगह में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह दसीला का प्यार भरा नमस्कार। नायक फिल्म थी ना, कौन सी? नायक नायक नायक। नायक फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। नायक उसकी अनिल कपूर। अब अनिल कपूर की एक गाना था, वो उस गाने के अंदर एक बड़ा सारा किला दिखाते हैं, हाँ हाँ। राजा महाराजा के टाइप का, यहाँ हुई थी। अच्छा, आपका कहना है कि नायक पिक्चर जो अनिल कपूर की थी उसके गाने की प्रमुख शूटिंग यहाँ हुई है। और ये आगे और क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग यही हुई थी। क्षत्रिय, वो तो पूरी रात को वहाँ पर तोप रखे, ज़रा तोप देख लेते हैं।